ओके, तो आज शुरू करते हैं। हम अपनी दूसरी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांचिए अ व ब में से कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। है ना, आपको दो ऑप्शन दे दिया है, एक अ और दूसरा ऑप्शन दे दिया है ब। अब आपको ये बताना है कि x बराबर 2 या y बराबर 5 ये सही उत्तर है, या x बराबर ऋण 1 या y बराबर 3 ये सही उत्तर है। और हमको चार समीकरण दे दिए। देखिए, पहले क्वेश्चन में समीकरण दे दिया x धन y बराबर 7, दूसरे में दे दिया है 2x धन 5y बराबर 13, तीसरा दे दिया है 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11, चौथा दे दिया है 5x धन 3y बराबर 4। अब इन चार समीकरण के लिए हमको x का मान बताना है कि कौन सा मान सही है, अ सही है या ब सही है। ठीक है, तो देखिए, मैं पहले ऑप्शन अ लिख लेता हूँ, है ना। देखिए, मेरा पहले का मैं पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अ मेरे लिए ऑप्शन क्या है, देखो, x बराबर है 2, ठीक है, y बराबर क्या है 5, y बराबर क्या है 5, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला समीकरण, हम पहले सिंपल सा समीकरण देखते हैं। कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 देख, समीकरण दूसरा समीकरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या समीकरण है, देखो, 2x धन 5y बराबर 13, ये मेरे लिए समीकरण है। ठीक है, अच्छा, ब ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ, ठीक है, ब भी लिख लेते हैं। ब क्या है मेरा, x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3। हमको जांच करना है कि अ सही है या ब सही है। देखो, ब भी मैंने लिख लिया, x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3। हमको सिर्फ क्या करना है, जांच करना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इक्वेशन सही है हमारे लिए। ठीक है, देखो, हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस समीकरण हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए दिया गया समीकरण कौन सा है, 2x धन 5y बराबर 13 है। ये मेरे लिए क्या है, दिया गया समीकरण है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन अ रख रहा हूँ, अ के लिए हल कर रहा हूँ। पहले मैं x बराबर क्या रखूँगा 2 और y बराबर मैं क्या रखूँगा 5। रखने पर क्या करूँगा, x का मान और y का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। देख लो, x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर x के जगह में, अब देखो समीकरण में लिख रहा हूँ ना, देखो 2, x के जगह में मैं क्या रखूँगा, x का मान धन 5, y के जगह में मैं क्या रखूँगा, y का मान बराबर 13। ठीक है, 2 दूनी कितना होता है 4, पचम 25 बराबर 13। 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाता है 29 बराबर 13। करेक्ट है। क्या है बताओ, 29 बराबर 13 ये सही है क्या, नहीं है। ये क्या है, नहीं है। इसका मतलब अ तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अ ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब आप क्या करोगे, ब के लिए जांच करोगे। किसके लिए जांच करोगे, ब के लिए जांच करोगे। ब के लिए देखते हैं हम। ठीक है, अब ब के लिए देखते हैं। तो देखो, ब के लिए हम क्या रखेंगे, x बराबर ऋण 1, x बराबर मैं क्या रखूँगा ऋण 1, और मैं y बराबर क्या रखूँगा, y बराबर मैं क्या रखूँगा 3। ठीक है, चलो रखते हैं मान। कौन से इक्वेशन में, समीकरण 1 में रखो। देखो, 2, x के जगह में मैं क्या रख दूंगा ऋण 1 धन, देखो 5 है, 5y है, देखो 5, y के जगह में मैं क्या रख दूंगा, y का मान रख दूंगा, और y का मान कितना है 3 है बराबर 13। ठीक है, बस सॉल्व करते चलेंगे। 2 एकम 2, ऋण चिन्ह 5 तिया 15 बराबर 13। अब 15 धन है, ऋण 2 है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 15 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बराबर 13। अब देखो, 13 बराबर 13 बराबर आ गया। इसका मतलब समीकरण का हल कौन सा है, ब है। समीकरण का हल कौन सा है, ब है। तो यहाँ पे लिख दोगे, अतः समीकरण
के लिए x बराबर ऋण 1 व y बराबर 3 सही है। ठीक है, हो गया, बस आंसर है यही आपका। ठीक है, इतना ही आपको हल करना है। अगर आपको हल करते करते अ में ही आंसर मिल जाता है, अगर अ में ही आंसर मिल जाता है तो आप यहीं पे रुक जाओगे, यहीं पे लिख दोगे कि समीकरण 1 के लिए x बराबर ऋण 1 व y बराबर 3 के लिए मान सही है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हल करके देखते हैं। देखो ये मेरे लिए प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली का हमने पहला का दूसरा क्वेश्चन हल किया है। अब हम एक काम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हल करके देखते हैं। ठीक है, पहला का तीसरा हल करके देखते हैं। तो देखो समीकरण क्या है मेरे लिए, देखो समीकरण क्या है मेरे लिए, तीसरा, कौन सा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण है 2x ऋण 3y, 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। ये मेरे लिए क्या है, समीकरण है ना। हल करते हैं, आप इसको समीकरण 1 दे दोगे। ठीक है ना, आप इसको क्या दे दोगे, समीकरण 1 दे दोगे। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करोगे, अ के लिए, है ना, ऑप्शन अ के लिए पहले चेक करोगे ना, अ के लिए। तो क्या करोगे, अ के लिए चेक कर रहे हो तो समीकरण 1 में अ का क्या है, x बराबर क्या है, अ में 2 है और y बराबर क्या है, 5 है। y बराबर क्या है आपका, 5 है। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या, 5 रखने पर देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 मेरा ये वाला है। देखो 2 है, x के जगह में मैं क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, ऋण है, ऋण चिन्ह लगाओगे, फिर क्या है 3, y के जगह में क्या रखोगे, 5 रखोगे, बराबर ऋण 11। ठीक है, 2 दूनी 4, ऋण चिन्ह 3 पंचे 15 बराबर ऋण 11। सही है, बराबर ऋण 11। देखो ये ऋण 15 है और ये धन 4 है, चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब आप घटाओगे, 15 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा, ऋण 11 बराबर ऋण 11। देख रहे हो बराबर आ गया, अ में ही, ऑप्शन अ में ही ये बराबर आ गया। तो आप लिख दोगे अतः समीकरण के लिए x बराबर 2 व y बराबर 3 सही है, मतलब ऑप्शन अ सही है। ठीक है, इस तरीके से आप ये प्रश्नावली हल कर लोगे। ठीक है, तो पहले का मैंने दूसरा क्वेश्चन और पहले का मैंने तीसरा क्वेश्चन हल कर दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, जांचिए कि अ व ब में से कौन दिए गए समीकरण का हल है। फिर से वही चीज़ पूछा है, पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, देखो देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के लिए सही होना चाहिए। ऑप्शन अ का मान अगर पहले समीकरण के लिए भी सही होगा तो दूसरे के लिए भी सही होना चाहिए, तभी ये उत्तर हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं, है ना, जांच करते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे दिया है हमारे पास में, ऑप्शन क्या क्या दे दिया है हमारे पास में, अ दे दिया है, क्या दे दिया है, अ x बराबर 3, y कितना दे दिया है, ऋण 1। ठीक है ना, ब क्या दे दिया है बताओ, ब क्या दिया है, x बराबर 1/2 और y बराबर कितना दे दिया है, 1/3। ठीक है ना, ये हमारे पास में हमारे लिए क्वेश्चन हो गया। हम पहला क्वेश्चन बना के देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x धन 5y, देखिए अब दिख रहा है आपको, 2x धन 5y बराबर 1। ठीक है ना, और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 2x धन 3y बराबर 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं, है ना, लिख लिया है हमने क्वेश्चंस, है ना। तो ये देखिए मैंने हल करना चालू भी कर दिया है, आप हल करोगे। ठीक है ना, आपको दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं, अ दे दिया गया है और ब दे दिया गया है। ठीक है, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 भी दे दिया गया है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसके लिए हल करोगे, अ के लिए जांच करो। क्या करेंगे हम, अ के लिए जांच करेंगे। तो देखो अ के लिए कैसे जांच करते हैं, अ के लिए जांच करेंगे, समीकरण 1 में अ का मान क्या है, x बराबर 3 है। ठीक है, और y का मान क्या है, ऋण 1 है, y बराबर ऋण 1 रखने पर। ठीक है, देखो y बराबर ऋण 1 रखने पर मान रख के देखो, समीकरण 1 में देखो 2
है तो 2, x के जगह में आप क्या रखोगे 3 धन 5, y के जगह में हम क्या रखेंगे ऋण 1, सही है, बराबर 1। ठीक है, हल करके देखते हैं क्या ये सही है। 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण 5 एकम 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारे लिए 1। 6 में आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 बराबर 1। सही है, ठीक है, यहाँ तक तो हम सही है, ठीक है ना। पर अभी समीकरण 1 के लिए हमने चेक किया है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन अ जो है वो हमारे लिए उपयुक्त है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, समीकरण 2 के लिए चेक करेंगे। तो अब देखो समीकरण 2 में x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है, बहुत आसान है ना। फिर से वही चीज़, समीकरण 2 मेरे लिए देखो क्या है 2x धन 3y है, तो लिख दोगे 2, x के जगह में क्या लिखोगे आप 3 धन 3, y के जगह में आप क्या रखोगे ऋण 1 बराबर 3। हल करके देखते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3 धन ऋण हो जाएगा बराबर 3। 6 में आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बराबर 3। ये भी सही आ गया, सही है ना। तो आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, अ समीकरण 1 व 2, वह समीकरण 2 दोनों को संतुष्ट करता है, दोनों को संतुष्ट करता है। ठीक हो गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन अ क्या है, उत्तर है ना। या ये लिख दोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों के लिए अ का मान सही है, ठीक है, तो भी आपका ये सही माना जाएगा, है ना। तो आप अ के लिए आपकी उत्तर की जांच हो गई, तो आप ब के लिए मत कीजिए, ठीक है। अगर अ पे आप कहीं पर भी गलत हो जाते हो, जैसे यहाँ पे गलत हो जाते हो, तो आप सीधे ब पे चले जाइए, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए एक क्वेश्चन और हल करके देखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और हल करके देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस तो देखो, ऑप्शंस क्या है मेरे लिए, अ क्या है मेरे लिए, अ क्या है मेरे लिए, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, x बराबर 3, y बराबर क्या है मेरे लिए ऋण 1, ब क्या है मेरे लिए x बराबर 1/2 और y बराबर कितना है मेरे लिए 1/3, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मेरे लिए क्या है, अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा समीकरण क्या है, 2x ऋण 3/y, क्या है देखो 2x ऋण 3/y बराबर 9, ठीक है। ये मेरे क्या है समीकरण 1, ये मेरे लिए पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है देखो, 3x धन 7/y बराबर 2, ये मेरे लिए कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है, ठीक है। कौन सा समीकरण है मेरे लिए, दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं, देखो है ना, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं, है ना। आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था, कैसे, समीकरण 1 में, है ना, अ के लिए पहले जांच करेंगे, किसके लिए, अ के लिए जांच कर रहे हैं, किसके लिए, अ के लिए। तो देखो अ का मान रखोगे समीकरण 1 में, x बराबर अ क्या था मेरे लिए 3 था, y बराबर क्या था ऋण 1 था, रखने पर, समझ गए। तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, 2x है, तो x के जगह में क्या रख दोगे आप 3, ठीक है। उसके बाद में ऋण 3/y है, क्या है 3/y, तो y का मान क्या है आपके लिए ऋण 1, ठीक है, बराबर 9। हल करके देखते हैं क्या सही होता है क्या, 2 तिया कितना हो जाएगा आपका, 2 तिया 6। देखिए ऋण और ऋण है ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ब्रैकेट है ना, या फिर आप मल्टीपल में भी जा सकते हैं। ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 3 के 1 से भाग दोगे, 1 का किसी भी संख्या से भाग दो या गुणा करो, हमें वही संख्या प्राप्त होती है 9। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर 9, ये तो सही आ गया, है ना। लेकिन हम सिर्फ एक समीकरण के लिए चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको दोनों समीकरण के लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर आगे चलते हैं। देखो
समीकरण 2 मेरा क्या था, ये देखो समीकरण 2 में लिख देता हूँ पहले, 3x धन 7y बराबर 2, ये है मेरा समीकरण 2। ठीक है, तो देखो 3 x के जगह में मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, 7 y के जगह में मैं क्या रखूँगा, ऋण 1 रखूँगा, y के जगह में मैं क्या रखूँगा, ऋण 1 रखूँगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, बराबर 2, 3 तिया कितना हो जाता है 9, धन ऋण ऋण 7 का 7 आ जाएगा बराबर 2। 1 से भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बराबर 2। ठीक है, ये भी सही हो गया। अतः हमारे लिए क्या है, अ समीकरण का हल होगा। अतः हमारे लिए क्या होगा, अतः अ समीकरण का हल होगा। ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, है ना, ये हमारे लिए उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस को आप हल कीजिए, 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। और मैं आपको जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन समीकरण जो हमने पिछली क्लासेस में किया था, समीकरण बनाना, हमने क्या किया था, सिर्फ समीकरण बनाया था पर समीकरण को हल नहीं किया था। ठीक है, तो देखो हमारे लिए क्वेश्चंस में लिखता हूँ, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। क्या है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक छोटी सी गुफा है, वहाँ क्या है, कुछ खरगोश हैं, कुछ खरगोश हैं। ठीक है, कुछ खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं, कुछ खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं। उनके कुल सर कितने हैं, उनके कुल सरों की संख्या कितनी है, उनके कुल सरों की संख्या कितनी है, 35 है। ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, उनके कुल सरों की संख्या कितनी है, 35 है, तथा 98 पैर हैं। क्या है, 98 पैर हैं। तो खरगोश व पक्षी की संख्या बतानी है। क्या करनी है, खरगोश व पक्षी की संख्या ज्ञात करनी है हमको। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपके उदाहरण नंबर 9 का है। ठीक है, तो देखो इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, है ना। तो समीकरण बनाएंगे, देखो क्या क्या दिया गया है हमको। ठीक है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, खरगोश व पक्षी, उनके कुल सरों की संख्या कितनी है, 35, और उनके कुल पैर कितने हैं, 98। तो हम पहले क्या करेंगे, दिया गया है हम नहीं करते, ठीक है, माना की करते हैं। पहले माना की खरगोशों की संख्या, माना कि खरगोशों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, पक्षियों की संख्या कितनी है, पक्षियों की संख्या कितनी है हमारे पास में, y है। पक्षियों की संख्या कितनी है, y है। तो देखो क्या बोला है ना, प्रश्नानुसार देखो क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, कुल पैरों की संख्या, कुल सरों की संख्या लिख लेते हैं पहले, कुल सरों की संख्या, कुल सरों की संख्या कितनी है, 35 है। कुल सरों की संख्या कितनी है, 35 है। तो एक बात बताओ, खरगोश का एक सर होगा, पक्षी का भी एक ही सर होगा। ठीक है ना, तो जितने खरगोश होंगे उतने सर होंगे, जितने पक्षी होंगे उतने सर होंगे। तो हमारे पास में कुल खरगोश कितने हैं, x, और हमारे पास में कुल पक्षी कितने हैं, y। तो सर भी x होंगे और दोनों के सर क्या होंगे, खरगोश के सर x हो जाएंगे और पक्षी के सर क्या हो जाएंगे, y। तो x धन y बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 35। ये मेरे लिए हो गया समीकरण 1। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गया, समीकरण 1। अब देखो समीकरण 2 हम कैसे बनाते हैं, पैरों की संख्या क्या दिया गया है, उनके कुल पैरों की संख्या, उनके कुल पैरों की संख्या कितनी है, 98। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है,
तो बताओ खरगोश के कितने पैर होते हैं? मेरे को बताओ खरगोश के कितने पैर होते हैं? देखियो, खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होती है? बताओ मेरे को पहले, कितनी होती है? 4। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। और किसी पक्षी के कितने पैर होते हैं? है ना, पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? 2। कबूतर के पैर देखो सिर्फ 2 होते हैं, वो पक्षी है ना। पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसलिए है ना, प्रश्नानुसार में क्या करना है, हमको जोड़ देना है। हम 4 खरगोश के पैर होते हैं और कितने खरगोश हैं? x खरगोश हैं, धन 2 पक्षी के पैर होते हैं और कितने पक्षी हैं? y पक्षी हैं। तो टोटल कितने पैर हैं हमारे पास में? 98। तो हमको समीकरण मिल जाता है 4x धन 2y बराबर क्या? 98। ध्यान दोगे अब, है ना, समीकरण तो हमको प्राप्त हो गया है, पर ध्यान दोगे यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 98 है। 4x भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या और 98 भी सम संख्या है ना। आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग दे सकते हैं, है ना। चाहो तो हम यहाँ पे भी समीकरण लिख सकते हैं, कहीं पे गलत नहीं होगा, आगे जाके हमको वो काम करना पड़ेगा, लेकिन हम ये काम पहले ही कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इस समीकरण से क्या कर दो, या तो 2 कॉमन निकाल लो, है ना। दोनों तरीके से देखते हैं, देखो आपको जो सही लगेगा आप करिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक। क्या करोगे आप, इसमें 4 के पहाड़ 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो देखो कॉमन निकालता हूँ मैं 2, 2x बच जाएगा। अगर मैं इस 2 निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा? 2x धन यहाँ पे क्या बच जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 98 हो जाएगा कि नहीं? ये समीकरण ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2 क्या कर दो आप, पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2x धन y, पक्षांतर कर दोगे तो ये इधर क्या किस में चले जाएगा? भाग में चले जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निया 18। क्या आ जाएगा हमारे पास में समीकरण? 2x धन y बराबर 49। ये मिलेगा कि नहीं? ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 से भाग देने पर, है ना, 2 से भाग देने पर कॉमन नहीं निकालना है आपको। अगर लग रहा है कि 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, या फिर उसी को क्या कर दो, 2 से भाग देने पर कर दो, ठीक है। ध्यान दो, अब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बटे 2 धन 2y बटे 2 बराबर 98 बटे 2। 2 से भाग दे रहे हैं तो सबको भाग देना पड़ेगा, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा, 2 निया 18, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास समीकरण? 2x, यहाँ पे सिर्फ y बचा है, यहाँ पे क्या बचा है? 49। तो ध्यान दो, दोनों स्थिति में हमको समीकरण सेम मिलता है, ठीक है। आप इसको क्या कर दोगे? समीकरण 2 कर दोगे। समीकरण क्या कर दोगे? 2, ठीक है। ये हमारे लिए समीकरण 2 हो गया। अब देखो हमको क्या पढ़ना है ना। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास में 3 विधियां हैं। एक तो पहली विधि है क्या? प्रतिस्थापन विधि। एक पहली विधि कौन सी है हमारे पास में? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि, ठीक है। अच्छा, तीसरी विधि भी है, वो हमारे पास में कौन सी है? वज्र गुणनखंड विधि। कौन सी है? वज्र गुणनखंड विधि। तो देखते हैं आपके सिलेबस में कितनी विधियों का जिक्र है, उतनी विधियां हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या लेके चलते हैं? पहली विधि लेके चलते हैं। कौन सी पहली विधि लेके चलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सब में ये काम तो आपको करना ही है। यहाँ तक के समीकरण 2 तक तो आपको काम क्या है? करना ही है, ठीक है। बस यहाँ पे अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो देखो क्या हो जाता है, या तो आप समीकरण 1 में से x का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 2 में से x का मान निकाल लीजिए। देखो मैं समीकरण एक बार फिर से लिख देता हूँ। x धन y बराबर कितना आया था? 35। ये मेरे लिए था समीकरण 1। 2x धन y बराबर 49, ये मेरे लिए था समीकरण 2, ठीक है। आप क्या करो, समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, या समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। मैं समीकरण 2 से मान निकाल रहा हूँ। देखो क्या कर दोगे आप, x को इधर पक्षांतर कर दोगे, y रहने दो 49, 2x को उधर पक्षांतर कर दोगे तो वो ऋण में चला जाएगा। सही है यहाँ तक के? आप ये कर दो क्या, समीकरण 3, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, यह मेरे लिए समीकरण 3 हो गया। या देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 2 का तो उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि समीकरण 2 से ही हमने y का मान निकाला है। आपको समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक का प्रतिस्थापन करके हम दूसरे में मान रख रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से हम इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत आसान है, ठीक है। समीकरण 1 आपका क्या है, x धन y बराबर 35। देखो मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। x का मान रहने दो, y के जगह में आप क्या रख दोगे, इस y का मान रख दोगे, ये वाला y का मान रख दोगे। तो क्या है y का मान, 49 ऋण 2x है बराबर 35, ठीक है। आगे देखो क्या हो जाएगा, ये x धन 49 ऋण 2x बराबर 35, सही है, ठीक है। यहाँ तक के ध्यान दोगे, x है ये ऋण 2x है, ये x है ये ऋण 2x है, ऋण में है ये धन में है, घट जाएगा और क्या आएगा आपके पास में, कितना बच जाएगा, 49 ऋण x बच जाएगा कि नहीं। 2x में आप एक x घटाओगे तो x बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो, बराबर 35, ठीक है। अब आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x को इधर पक्षांतर कर दो और 35 को इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो देखो पक्षांतर करने पे क्या प्राप्त होगा हमको, पक्षांतर करने पर देखो क्या प्राप्त होता है, 49 ऋण 35, जो x था वो इधर पक्षांतर हो जाएगा, सीधा कर देता हूं मैं। 49 में आप 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ। 49 में अगर आप 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में 5 गया तो कितना बचा, 4, 4 में 3 गया तो कितना बचा, 1, x का मान आ जाएगा 14, ठीक है। अब इस x का मान आप कोई भी समीकरण में, या तो आप समीकरण 1 में रख दो, या जो हमने ये समीकरण 3 निकाला था ना, ये समीकरण 3 यहाँ पे रख दो मान, आपको सिंपली प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोई भी समीकरण में रख सकते हो, 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हो, रखने पर तो देखो क्या आ जाएगा, y बराबर 49 ऋण 2, x का मान रख दो, x का मान कितना है 14, 49, 14 दूनी 28, 49 में अगर आप 28 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में 8 गया तो 1, 4 में 2 गया तो 2, y का मान कितना आ गया 21, x और y का मान निकल गया। इसका मतलब समझ रहे हो आप, खरगोशों की संख्या कितनी है 14 और पक्षियों की संख्या कितनी है 21, ठीक है। लास्ट में लिख दोगे, अतः खरगोशों की संख्या 21 है, सॉरी खरगोशों की संख्या कितनी निकाले हैं, 14 है, व पक्षियों की संख्या 21 है, करेक्ट। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। आप कोशिश करोगे हल करने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 है ना। उसमें आप कोई भी देखो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी समीकरण ले लो, जो समीकरण आपको अच्छा लग रहा है, और उसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करने का कोशिश करो और मेरे को बना के भेजना, ठीक है ना। ये प्रश्नावली हमारी बहुत लंबी है, आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा, तभी हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे।